24 मई से लेकर और 1 जून 2024 आपका प्रेम प्यार, आपका कैरियर, आपका व्यवसाय, आपका स्वास्थ्य, उसी के साथ ही साथ में आपके जीवन पर परिवर्तन क्या होने वाला है, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक से करेंगे। बहुत ध्यान से प्रोग्राम देखिएगा। कुंभ राशि वालों का अगर मैं कहूं तो इन दिनों शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में अच्छा भी फल दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा फल कम कुंभ राशि वालों को मिल रहा है, लेकिन बुरा फल ज़्यादा मिल रहा है। अर्थात जीवन जो है चारों तरफ से एकदम से कुंभ राशि वालों को एकदम से चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा होगा, किंतु ये सबके साथ नहीं, 75% लोगों के साथ ऐसा है, क्योंकि शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में है। हम आज जो इस प्रोग्राम में जो बात करने वाले हैं 24 मई से लेकर और 1 जून तक शनिदेव महाराज की स्थिति क्या रहेगी, उसी के साथ ही साथ में चंद्रदेव आपके किस भाव में गोचर करेंगे और क्या फल लेकर आएंगे। हमने आपको बताया व्यवसाय, कैरियर, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं A to Z अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यह जो प्रोग्राम है ना, यह आपकी मून साइंस अर्थात आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इस प्रोग्राम को आप अपने लगन पर भी देख सकते हैं। अब आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप इसे नाम राशि पर भी देख सकते हैं। मित्रों, हम अभी भागवत कथा में बिजी चल रहे थे, समय नहीं मिल पा रहा था कि हम आपको वीडियो दे सकें, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आपके यहाँ भी कहीं कथा भागवत करवाना हो, आपके कहीं भी कैसा मतलब किसी भी क्षेत्र में और कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा वगैरह अगर करवाना हो तो एक बार हमसे आप अवश्य संपर्क करिएगा। आपके अगर यहाँ आएंगे तो फ्री कुंडलियों का विश्लेषण होगा, कथा के समय कथा, उसके बाद में जिन लोगों को कष्ट परेशानी हो, यही मैं कथा में करता भी हूँ, एक भी शुल्क नहीं लेता हूँ कथा में। जिसकी श्रद्धा हो वो दे सकता है, नहीं श्रद्धा है तो कोई बात नहीं, निःशुल्क दरबार रहता है कथा में। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया। अगर ये शरीर सही है तो सब कुछ ठीक है, और ये शरीर सही नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे। तो देखिए हेल्थ के लिए बात करें तो चंद्रदेव अभी कहाँ पर गोचर करेंगे, आपके 10वें भाव पर, आपके 11 भाव पर, आपके 12वें भाव पर, आपके लगन भाव पर और उसी के साथ आपके धन भाव पर, इन भाव पर रहेंगे। तो हेल्थ की बात करें हम तो हेल्थ आपका 27-28 तारीख में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फीवर या बीपी लो होना, ये हल्का फुल्का देखा जाएगा। लंबे समय से अर्थात आपके 7म-8म भाव में थे, आपका बीच में अभी पिछले हफ्ते की बात करें तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ाया होगा एक आध दिन के लिए, हेल्थ आपकी ठीक नहीं रही होगी, मानसिक तनाव हो सकता है, फीवर हो सकता है, उलझन हो सकती है, ऐसा हो सकता है पिछले हफ्ते आपके साथ हुआ हो। ये अब नहीं होगा, किंतु थोड़ा बहुत आपको 27-28 तारीख में थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा। क्यों रहना होगा कि चंद्रदेव उस समय पर आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे, अर्थात आपके द्वादश भाव पर, और जब द्वादश 12वां भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है और आपके लग्नेश की राशि में होंगे, शनि और चंद्र का आपस में अच्छा संबंध नहीं ज्योतिष में माना गया है, तो थोड़ा बहुत आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और उस दिन जो है आप भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव पर 1 लोटा जल जो है या फिर दूध 27-28 तारीख में आप जो है थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें थोड़ा दूध डाल लें, चढ़ा दें, कोई आपको हेल्थ की प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। उसी के साथ सूर्य अस्त के बाद में ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः आप जो है इस मंत्र का जप करें तो भी आपको लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान है, धन की स्थिति इस हफ्ते आपकी बेहतर रहने वाली है। जो आपका पैसा बहुत दिनों से आप नोटिस कर रहे होंगे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से कि आपका धन में लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा, पैसा बचत नहीं कर पा रहे होंगे, तो संभवतः ही यह आने वाला हफ्ता है, धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, धन पैदा भी कर पाएंगे और साथ ही साथ में धन की बचत भी आप कर पाएंगे। परिवार में तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। तनावपूर्ण कहने का मतलब हमारा ये है कि राहु
और मंगल आपके धन भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर अंगारक योग का निर्माण किए हैं। इन दिनों नोटिस कर रहे होंगे पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, समस्या, या फिर आपके घर में सदस्यों से या धन बचत ना होना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही होंगी। ये अगले हफ्ते से अर्थात 24 मई से इस चीज़ पर बहुत बड़ा रुकाव होगा। ये चीज़ें जो अभी तक निगेटिव हो रही थी वो संभवतः ही निगेटिव नहीं होंगी। जिसके लिए उपाय हम आपको बता दें, आपके धन भाव आपके धनेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। केले के जड़ पर प्रतिदिन आप तांबे के पात्र में जल चढ़ाइएगा, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए नियम अनुसार। वहीं पर ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करिए, या फिर भगवान शिव पर काले सफ़ेद तिल चढ़ाइए, खासकर शनिवार के दिन, जिससे क्योंकि राहु और मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन जानवरों को करवाइए, या सुंदर कांड का पाठ करिए बजरंगबली के सम्मुख बैठकर। धन की स्थिति उत्तम रहेगी, परिवार में आपके ग्रह कलेश दूर रहेगा। इतना करने से फिर भी आपको इस समय अपने ऊपर कंट्रोल रखकर बनाकर रखना है। जल्दबाजी में परिवार में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। इस समय पर यह समय कुंभ राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं है, उत्तम नहीं है, अच्छा समय नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम कैसा रहेगा, प्रेम प्यार। आपके प्रेम प्यार भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज। बुध महाराज की स्थिति उत्तम हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है। लव लाइफ में जो बहुत दिनों से समस्या चल रही थी, या विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में बहुत दिनों से समस्या चल रही थी, बुद्धि काम नहीं कर रही थी कुंभ राशि के जातकों की, संभवतः ही लव लाइफ के लिए अच्छा समय है, अच्छा निर्णय ले पाएंगे आप। बातचीत आपकी नहीं हो पा रही थी, वो होना प्रारंभ हो जाएगी ये जो दिन आगे आ रहे हैं। और उसी के साथ ही साथ में जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उनका पढ़ाई में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पेट संबंधी रोग, आपके उदर संबंधी अर्थात पेट संबंधी कोई कष्ट, परेशानी, पीड़ा आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, उससे भी आपको यहाँ पर राहत मिलने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, सूर्यदेव की स्थिति, सूर्यदेव आपके ठीक गोचर हो चुका है, आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान है, आपके सप्तमेश बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। स्त्री के साथ हल्का फुल्का बिगाड़ रहेगा, शत्रु राशि में है और ये चल भी रहा होगा आपका, थोड़ा सा कंट्रोल बनाकर रखें। सूर्य की स्थिति उत्तम होते ही आपका जो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पार्टनरशिप में पैसा फंस रहा है, पार्टनरशिप में धन रिकवर नहीं हो पा रहा है, ये भी आपका उत्तम होगा। भाग्य की बात करें, आगे आने वाले 7 दिनों में भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको, किंतु भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने होंगे, मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश बैठे हुए हैं। बिना कर्म किए फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है, इसलिए आपको कर्म मेहनत करनी होगी, अर्थात आपको भाग्य की ओर कदम बढ़ाने होंगे, तभी भाग्य का साथ आपको मिलेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की, अर्थात आपके दशम भाव की। व्यवसाय कैसा रहेगा? तो देखिए, चंद्रदेव आपके 24-25 तारीख में आपके दशम भाव पर होंगे, तो व्यवसाय अच्छा रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, परिवार में गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा यह आपका दूर होगा, राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान होगा। उसी के साथ ही साथ में चंद्रदेव आपके लाभ स्थान पर पहुंच जाएंगे, जो हमारे प्रॉफिट का स्थान है। धन अच्छा बचा पाएंगे इस हफ्ते आप, धन की इस हफ्ते सबसे ज़्यादा बचत आप कर पाएंगे अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है या फिर आपकी लगन कुंभ है। धन को आप यहाँ पर धन को बचा पाएंगे। कुछ कार्य जो बहुत दिनों से आप नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य आपके सफल नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही ऐसे कार्य आपके सफल होने वाले हैं। जो बहुत दिनों से आप प्रयत्न प्रयास कर रहे थे, वह कार्य आपके सिद्ध होने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके 12वें भाव पर रहेंगे इस हफ्ते एंड में, अर्थात 29-30 मई को आपके कहीं ना कहीं खर्च थोड़ा बहुत हो सकता है, या कहीं ट्रेवलिंग यात्रा, जर्नी यात्रा कहीं थोड़ी बहुत हो सकती है। इसलिए विशेषकर जितना हो सके तो यात्राओं को टालें, और जितना हो सके उतना आप धन की बचत करें। तो ये कुल मिलाकर हफ्ता पिछले हफ्ते से अच्छा आपके लिए होने वाला है। कुछ सावधानी भी हमने आपको बता दी हैं, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या नहीं करना है आपको, वो हमने सारी चीज़ें इस वीडियो में कन्फर्म कर दी हैं। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।